किसी ना किसी तरीके से विदेश घूमने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए है, जो किसी ना किसी तरीके से विदेश जाना चाहते हैं और इसके लिए वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करते और वीजा ना मिलने पर वो किसी भी हद तक चले जाते हैं कि बस एक बार विदेशी धरती पर पहुंच जाएं। आज उन्हें अपने घर की, अपने देश की वैल्यू भी समझनी होगी। मतलब कि आपको उस सुरक्षा का एहसास कराना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है जो आपको आपके घर पर ही मिलती है। बाहर जाकर आप किस तरीके से अकेले हो जाते हैं ये भी समझना चाहिए। आपने विदेश जाने की चाहत रखने वालों के लिए डंकी रूट के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन किसी फर्जी एजेंट के सहारे आप विदेश जाते हैं तब भी आप कितने महफूज हैं ये भी आपको समझना होगा। पंजाब के गुरदासपुर से कुल मिलाकर 7 युवक रूस घूमने का प्लान बनाते हैं। वो एजेंट से मुलाकात करते हैं, उसको पैसे देते हैं और एजेंट उन्हें रूस के बेलारूस पहुंचा देता है। अब आपको यह बता दूं कि रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसमें रूस का बेलारूस इलाका वॉर जोन बना है और इसी वॉर जोन में जब ये लोग पहुंचते हैं तो वहां एजेंट इन्हें बीच मझधार में छोड़कर चला जाता है। ये सभी वहां की प्राइवेट आर्मी यानी कि वैगनर ग्रुप की निगाह में आ जाते हैं और इसके बाद इन सभी को वहां की प्राइवेट आर्मी में धोखे से भर्ती करवाकर वॉर जोन के फ्रंट में भेज दिया जाता है। इनमें से एक की मौत होने की खबर भी आ रही है। पहले आप उन सभी लोगों का सरकार से गुहार लगाते हुए ये वीडियो देखिए और समझिए कि वो किस स्थिति में है। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहां पर रखा, 3 से 4 दिन रखा और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फ़ोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी, खाना वगैरह बनाने में या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पर डाल दिया। वहाँ हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है, उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहाँ पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे साथ हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। हमारे साथ और भी साथी थे और हम 7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं। हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। इस वीडियो में जो शख्स आपको बोलता हुआ दिखाई दे रहा है उसका नाम गगनदीप सिंह है और वो यहाँ पर ये बताता है कि 27 दिसंबर को न्यू ईयर मनाने के लिए रूस के लिए रवाना हुए थे। इन लोगों के पास रूस का ट्रैवल वीजा था जो 90 दिन के लिए वैलिड था। फिर उन्होंने एजेंट के कहने पर रूस के पड़ोसी देश यानी कि बेलारूस की यात्रा की और इन सभी के नाम भी आपको बता देते हैं। जिस शख्स को आपने सुना नाम था गगनदीप सिंह और उम्र 24 साल, लवप्रीत सिंह 24 साल उम्र, नारायण सिंह 22 साल उम्र, गुरप्रीत सिंह 21 साल की उम्र और इसके साथ ही एक और शख्स गुरप्रीत सिंह ही जिसका नाम है वो भी 23 साल का, हर्ष कुमार उम्र 20 साल की और अभिषेक कुमार 21 साल का। इनमें से 5 मजदूर पंजाब के बताए जा रहे हैं जबकि 2 हरियाणा के बताए जा रहे हैं। कुछ भारतीय युवा ये सोचकर मुश्किल में फंस गए कि रूस जाकर वो लाखों रुपए कमा सकेंगे। उनका दावा यह है कि एजेंट ने उन्हें नौकरी के नाम पर बुलाया और फिर उनकी भर्ती रूसी सेना में करवा दी गई। ऐसी भी खबरें हैं कि कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश से कम 10 भारतीयों को भी नौकरी का झांसा देकर, धोखा देकर रूस बुला लिया गया और फिर उन्हें आर्मी में शामिल करके जंग लड़ने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें बरगलाने वाले एजेंट ने हर भारतीय से 3-3 लाख रुपए भी वसूल लिए। यह एक बड़ा नेक्सस बन चुका है जहां पर भारतीय लोगों को विदेश में लाखों रुपए की नौकरी की बात कहकर, लालच देकर उनसे यह कहा जाता है कि रूस में उन्हें हेल्पर की नौकरी दे दी जाएगी। लेकिन जब वो रूस पहुंच जाते हैं तब उनसे कहा जाता है कि उन्हें रूस की प्राइवेट आर्मी यानी कि वैगनर ग्रुप के हेल्पर के तौर पर काम करना होगा। और बाद में आप जानते हैं क्या होता है, इन भोले भाले भारतीयों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर आर्मी की यूनिफॉर्म पहनाकर वॉर फ्रंट में खड़ा कर दिया जाता है। मतलब दुश्मन की गोली सबसे पहले अगर किसी को लगेगी
तो इन्हीं लोगों को लगेगी। बीते दिनों इस नेटवर्क को लेकर जांच पड़ताल की गई। क्या पता चला? इस नेटवर्क में 2 एजेंट रूस के थे और 2 रूस में थे और 2 भारत में थे। फैजल खान नाम का एक और एजेंट दुबई में था, जो कि इन 4 एजेंट्स के संयोजक के तौर पर काम कर रहा था। फैजल खान बाबा ब्लॉग्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाता है। अपने यूट्यूब चैनल पर वो जो वीडियो पोस्ट करते हैं उसमें ये दावा करते हैं कि रूस में हेल्पर के तौर पर काम कर अच्छी कमाई की जा सकती है। सबसे पहले आप उसकी ये वीडियो देखिए। आर्मी में जिसको आने का है भाई वो ये वीडियो देख लो। सबसे पहले अपन आर्मी का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आर्मी के अंदर काम, भाई तुम लोगों को कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई यहाँ पर आके तुम लोगों को तोप नहीं चलाने का, फायरिंग नहीं करने का, बॉर्डर पे नहीं खड़े होने का। एक सिंपल सी सिचुएशन समझो कि भाई ये कंट्री के अंदर 1000 आर्मी, अभी यहाँ पर मारामारी वॉर वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, वो बहुत बॉर्डर के लोग अंदर चले गए, यूक्रेन का भी कुछ हिस्सा लोग ने ले लिया है, तो वहाँ पर अभी आर्मी इनकी वहाँ चले गई। तो सीधी बात है, पीछे इनको चाहिए कि कुछ लोग हो जो ये सारी चीज़ों को संभाले, चीज़ों को ध्यान रखे, उनको मैन पावर की जरूरत पड़ रही है। तो ये चीज को कौन हैंडल करेगा? ये चीज को हैंडल करेगी तुम लोग। इस तरीके से ये लोग युवाओं को इन नौकरियों की तरफ आकर्षित करते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए वीडियो में फोन नंबर दिए जाते हैं, जहां पर वो उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इन एजेंट्स ने कुल 35 लोगों को रूस भेजने की योजना बनाई थी। पहले बैच में 3 लोगों को 9 नवंबर 2023 को चेन्नई से शारजहां भेजा गया। शारजहां से इन्हें 12 नवंबर को रूस की राजधानी मॉस्को ले जाया गया। बीते साल 16 नवंबर को फैजल खान की टीम ने 6 भारतीयों को और फिर 7 भारतीयों को रूस पहुंचाया। इनसे कहा यह गया कि उन्हें हेल्पर के तौर पर काम करना होगा, सैनिकों के तौर पर नहीं। इन भारतीयों के परिजन ने कहा कि उन्हें कुछ दिनों की ट्रेनिंग भी दी गई, जिसके बाद उन्हें 24 दिसंबर 2023 को सेना में शामिल कर लिया गया। मतलब यह कि नौकरी का झांसा देकर इन गरीब लोगों को विदेशों में नौकरी के बड़े बड़े सपने दिखाकर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे एक देश हमारे देश के लोगों को सेना में भर्ती कर सकता है। तो यहां पर एक पेंच है। हमारे देश के लोगों को रूस की सेना भर्ती नहीं कर सकती है, बल्कि वहां की एक प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप में इनकी भर्ती की जा रही है। वैगनर ग्रुप सैनिकों का एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, एक निजी संगठन है। 2014 से पहले यह एक बहुत ही सीक्रेट संगठन था, जो कि ज्यादातर यूक्रेन, अफ्रीका और मध्य पूर्व में एक्टिव रहा है। इसमें ज्यादातर रूस की एलीट रेजिमेंट और स्पेशल फोर्सेस के दिग्गज थे, यानी कि पूरी तरीके से ट्रेंड लोग थे। इस ग्रुप में 50,000 से ज्यादा सैनिक हैं और वैगनर ग्रुप ने साल 2014 में अपने पहले अभियान में क्रीमिया पर कब्जा करने में रूस की मदद की थी और उसके बाद यही क्रीमिया रूस का हिस्सा बना था। जून 2023 में वैगनर आर्मी ने रूस में तख्ता पलट की कोशिश की थी। विद्रोह के ठीक 2 महीने बाद 23 अगस्त को वैगनर चीफ जिस प्लेन में सवार थे, वो प्लेन क्रैश हो गया था और ये वो वैगनर ग्रुप है जो बेहद खतरनाक माना जाता है। और इसका जिक्र बार बार रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान हुआ है कि कैसे पलक झपकते ही ये वैगनर ग्रुप लोगों को मौत के घाट उतार देता है। और इसी वैगनर ग्रुप में हेल्पर के तौर पर भारतीयों को झांसा देकर रूस पहुंचा दिया गया है।